ज़हनी बीमारी का शिकार बच्चों से इजहार यकजहती और डाउन सिंड्रोम के खिलाफ आगाही बेदार करने के लिए आज दुनिया भर में डाउन सिंड्रोम डे मनाया जा रहा है। इस बारे में बात करेंगे। डॉक्टर शबाना नाज हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही एक टैलेंटेड प्यारी सी छोटी सी बच्ची मारिया वहीद भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो कितनी टैलेंटेड है, वो क्या कुछ करती हैं, इस बारे में भी उनसे जानेंगे। उनकी बहन भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा आपसे आगाज़ करते हैं, ये बताइएगा कि ये डाउन सिंड्रोम एक्चुअली होता क्या है? अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो बोल पे हम आ गए दोबारा से एक अच्छी बात बोलने के लिए जिससे लोगों का फ़ायदा होगा। इसमें सबसे पहले हम थैंक्स कहेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अवेयरनेस हम देना। अवेयरनेस के मतलब ये होता है कि प्रिवेंशन, हम उन लोगों को प्रिवेंशन दे रहे हैं और इससे ये ना समझा जाए कि हम कोई इसको ऐसी बातें जो बताएंगे कि कोई खुदा ना खास्ता कोई डराने के लिए या कोई ऐसी बात है। इसका मतलब ये होता है अवेयरनेस का कि हम उन लोगों को प्रिवेंशन दे रहे हैं। अगर आपकी फैमिली में, आपकी सराउंडिंग में कोई भी ऐसा बच्चा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये बच्चे किन चीज़ों की वजह से जो है इसमें केयर की ज़रूरत होती है। अच्छा, डाउन सिंड्रोम जो है इस बीमारी को 21 ट्राइसोमी भी कहते हैं। इसकी वजह ये कि इन लोगों में नॉर्मली हमारे सब नॉर्मल इंसान के जो है 46 जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स वो मटीरियल होता है जो आपकी फैमिली की इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र करता है, जैसे माँ से बच्चे में या बाप से बच्चे में। तो इसी तरह से उनमें 23 जो है वो माँ की तरफ से होते हैं और 23 जो है वो अपने फादर की तरफ से होते हैं। तो लेकिन इस तरह के बच्चों में ऐसा होता है कि एक क्रोमोसोम जो है, एक उसकी कॉपी जो है वो ज़्यादा होती है, 47 होती है। तो इसकी वजह से इसको जो है, इसमें असल में दो तरह का जो है वो होता है इसमें डाउन सिंड्रोम में। एक कहलाता है जो है क्रोमोसोमी ट्रायोसोमी और दूसरा कहलाता है ट्रांसलोकेशन। दोनों टाइप की जो आपकी डाउन सिंड्रोम्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। इसमें एक टाइप ऐसी होती है जिसमें अगर आपका पहला बेबी जो है वो इस डाउन सिंड्रोम का शिकार है तो वो रिपीट होता है, लेकिन दूसरी जो ट्रांसलोकेशन है वो एक दूसरी उसमें ये होता है कि वो बेबी में दोबारा रिपीट होने के चांसेस नहीं होते। तो यही होता है कि अब इसमें आपको बहुत सारी प्रिकॉशंस ऐसी करनी होती हैं क्योंकि जब इसमें 21 जो एक क्रोमोसोम का नंबर है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है तो उसकी वजह से मेंटल, फिज़िकल और कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और फिज़िकल प्रॉब्लम्स में ये होता है कि पेशेंट के या बच्चे का जो है वो मसल्स वीक होते हैं, हाइपोटोनिया हो जाता है। उसके अलावा ये कि इनके जॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं या इनके जॉइंट्स इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि वो उनको कंट्रोल या जिसको हम कहते हैं सबलक्सेशन बहुत जल्दी हो जाती है और हाइपोटोनिया की वजह से इनके मसल्स वीक होते हैं। तो प्रॉपर जो है वो इनका पोस्चर मेंटेन नहीं होता। और मेंटल में ये होता है कि इनका IQ लेवल, IQ कहते हैं कि वो ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम असेस करते हैं कि ब्रेन में कितनी इंटेलिजेंस है। ये कुछ ख़ास किस्म के टेस्ट होते हैं। इसमें इसकी एक रेंज होती है 70 to 130 जो है वो नॉर्मल मतलब होता है IQ लेवल, लेकिन बिलो 70 जिनका होता है वो मेंटल रिटार्डेशन में आते हैं और इन बच्चों का IQ लेवल जो है वो 50 होता है। तो इस तरह से ये बच्चे जो है इनमें डिलेड माइलस्टोन होता है। डिलेड माइलस्टोन का मतलब ये होता है कि बहुत देर में जो है वो अपने इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद से खड़े होना। डॉक्टर साहिबा, सॉरी टू कट यू, हमारे साथ मारिया वहीद भी मौजूद हैं। आप IQ लेवल की बात कर रही हैं, इंटेलिजेंस की बात कर रही हैं। 10 साल की ये बच्ची है, डाउन सिंड्रोम का शिकार है, लेकिन हमें ये बताया जा रहा है कि ये फ्लुएंसी से इंग्लिश भी बोल लेती हैं, उर्दू भी बोल लेती हैं, कुरान भी पढ़ना जानती हैं। मारिया, आपको वेलकम करेंगे। मारिया की बहन भी हमारे साथ मौजूद हैं। अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि मारिया के अंदर मज़ीद क्या क्या टैलेंट है और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि डाउन सिंड्रोम का शिकार होने के बावजूद आपने इनकी परवरिश कैसे की है कि ये इतना कुछ कर लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बताएं। मेरा नाम है मारिया वहीद और आप कितने ईयर्स के हैं? 10 इयर्स की हूँ। 10 ईयर्स की है। मारिया किस क्लास में पढ़ती है? 4th क्लास में पढ़ती है। बिल्कुल, मारिया जो है वो माशाल्लाह 10 ईयर्स की और बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। और अभी जो डॉक्टर साहिबा ने बहुत सारी चीज़ें सही बताई, उसके अंदर जो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी क्योंकि मारिया 10 ईयर्स की है और पिछले 4 ईयर्स से मैं ख़ुद भी डाउन सिंड्रोम के साथ काम कर रही हूँ। मैं मारिया की बहन हूँ, मेरा नाम आयशा है और उस मारिया का जो IQ लेवल है वो माशाल्लाह 90+, इट्स 93। सो डाउन सिंड्रोम के अंदर बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं और ये डिपेंड इस पर भी करता है कि आप इंटरवेंशंस कैसे प्रोवाइड करें। तो अगर आप बच्चे के साथ शुरू से काम करना शुरू कर देंगे, डिफरेंट थेरेपीज़ पे डिफरेंट उसको इंटरवेंशंस प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे तो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकता है इन लाइफ। बिल्कुल, आप मारिया आपके बिल्कुल सामने बैठी है, शी इज़ ट्राइसोमी 21 और लेकिन माशाल्लाह बोल भी बिल्कुल सही सकती है,
और इसकी जो सबसे अहम वजह है कि वो ऐसे इसलिए कर सकती है क्योंकि शुरू से मारिया की मदर ने उसके साथ बहुत ज़्यादा काम किया है, उसकी स्पीच पे, उसकी डिफरेंट थेरेपीज़ पे, और उसके बाद 3 साल की उम्र में इसने स्कूल जाना शुरू कर दिया जो कि एक मेन स्ट्रीम स्कूल है। और माशाल्लाह मारिया कुरान भी पढ़ सकती है। मारिया, आप कुरान थोड़ा सा कुछ सुनाएंगी? क्या? आप तिलावत करके थोड़ा सुनाएंगी? हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुना रहे हो? सुना देती हूँ। ऊंचा हाँ जी, बोलें। हाँ जी। आउज़ बिल्लाह पढ़ते सुनाएं। हाँ कर लें। ऊंचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। आमीन। माशाल्लाह। आयशा साहिबा, जैसा कि हमने देखा कि इनका IQ लेवल आपने ही बताया कि 90 प्लस है, और ये भी ज़रूरी होता है कि इन बच्चों को जो है वो इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाता है, इनकी ज़्यादा देखभाल की जाती है, ज़्यादा तवज्जो के ये तलबगार होते हैं बच्चे। तो क्या मैनेज किस तरह किया जाता है इनको? इनकी मैनेजमेंट बहुत आसान है। आप जिस तरह एक रेगुलर बच्चे को डील करते हैं, आप बिल्कुल उसी तरह डील करें। सिर्फ थोड़ी सी एक्स्ट्रा अटेंशन और रेपिटेशन की ज़रूरत होती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर इसने ABC एक जो मेन स्ट्रीम बच्चा है वो 2-3 दफ़ा पढ़ के सीख लेता है, तो शायद एक डाउन सिंड्रोम जो बच्चा है उसको 4-5 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा और रिपीट करते रहना पड़ेगा, लेकिन वो याद कर सकता है। उसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं मेंशन करना चाहूँगी कि बच्चे बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट भी होते हैं। IQ के साथ साथ EQ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ इमोशनल क्वोशंट। और बच्चे इमोशनली भी बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, वो आपके इमोशंस बहुत जल्दी समझ सकते हैं। उनको पता लग जाता है आप कब सैड हो रहे हैं या आप कब जो है उदास हैं या कब खुश हैं, और वो ख़ुद भी बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। आप बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों में देखेंगे मारिया को भी, और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मतलब इस तरह चलते हैं। लेकिन मारिया की प्रोग्रेस जो है, मैं आपको साथ ही बात मेंशन कर दी जाऊँ कि वो बहुत सारे इसकी एज के बच्चों से फ़िलहाल बेहतर है, और वो इसलिए क्योंकि हमें शुरू से इस बारे में आगाही हो गई थी, अवेयरनेस हो गई थी कि बच्चों के साथ किस तरह काम करना चाहिए, क्योंकि हमने थोड़ी बहुत रिसर्च की कि ऑनलाइन इंटरनेट पे, क्योंकि ये रिसोर्सेज अवेलेबल थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स या इदारे हैं जो कि डाउन सिंड्रोम के बारे में काम करें। इवन मारिया जब पैदा हुई थी इस्लामाबाद के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में पैदा हुई है, लेकिन वहाँ पे भी डॉक्टर्स ने बिल्कुल इस तरह की चीज़ें कह रही थी कि ये तो बोल ही नहीं सकेगी, हरूफ तहज्जी नहीं बोल सकेगी, दैट्स व्हाट दे सेड, दैट वर द एग्जैक्ट वर्ड्स। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक मेरी मदर का जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें उनको बिलीव था कि नहीं, शी विल डू इट, तो एंड शी इज़ डूइंग इट माशाल्लाह। अभी आपने इस सूरत के अलावा भी इसको बहुत सारी सूरतें भी आती हैं। 4th ग्रेड में ये सब मेन स्ट्रीम बच्चों के साथ पढ़ती है। उसके अलावा हमारी और क्या क्या करती हैं आप? ठीक है, आयशा साथ ही मौजूद रही। बहुत सारे काम करती हैं, क्या क्या? बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है भाई, मारिया बहुत सारे काम करती हैं। डॉक्टर साहिबा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आयशा भी बता रही थी कि उन्हें बहुत अर्लीस्ट ये पता चल गया था कि कैसे डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं उनकी टेक केयर करनी है, थेरेपीज़ के हवाले से भी वो बता रही हैं। इसको थोड़ा सा वाजे कर दीजिएगा कि वो कौन सी थेरेपीज़ हैं, और क्या पैदाइश से कबल माँ बाप को ये पता चल जाता है कि उनका आने वाला बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार है? जी बिल्कुल, इसमें ये होता है कि क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, जब डेवलपमेंट हो रही होती है बच्चे की उसी वक्त फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये इजीली डायग्नोज हो सकता है। तो इसमें डिफरेंट टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, उसको आजकल जो है डबल मार्कर टेस्ट होता है जिसमें डिफरेंट टाइप के जो है वो प्रोटीन्स का टेस्ट होता है जिसमें वो एलिवेटेड होती हैं, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासोनिक जो है अल्ट्रासाउंड किया जाता है, अल्ट्रासाउंड में भी उसमें काफ़ी जो है वो कन्फर्मेशन, काफ़ी हद तक जो है वो कन्फर्मेशन हो जाती है। बाकी जहाँ तक इनकी मैनेजमेंट का ताल्लुक है, देखें ये सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें, अब एक से ज़्यादा चीज़ों का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं होता ये सारी चीज़ें एक ही बच्चे में हो। मतलब अगर आपको कभी कोई तकलीफ़ होती है तो इसमें ये सब कुछ हो सकता है, किसी में एक प्रॉब्लम है, किसी में 2, तो ये सारी चीज़ें इस तरह के बच्चों में हो सकती हैं। अब ये मतलब नहीं कि एक बच्चा है तो उसमें ये सारे प्रॉब्लम हो, तो इसमें यह है कि मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे बच्चों की। अगर आपने उनको मैनेजमेंट में, और इसमें कई तरह की मैनेजमेंट है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो मैनेजमेंट होती है वो होती है
पोजीशन, इनकी पोजीशन, इनका पोस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह के बच्चे जो है वो डब्ल्यू जो पोस्चर है उनका पीछे की तरफ टांगे मोड़ के बैठना, ये इनकी ख़ास जो है एक ख़ास पोस्चर होता है। इस पोस्चर की वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी, इनके हिप जॉइंट पे, इनके नी जॉइंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। तो सबसे पहले तो है इनकी पोजीशन को करेक्ट करना, इनको स्टूल सिटिंग कराई जाती है। उसके अलावा फिर इनको डिफरेंट टाइप की मेंटल एक्टिविटीज़ जैसे कलरिंग करना और कुछ इस तरह के क्रिएटिव काम बताए जाते हैं, जिससे इनकी जो है, जैसे आप ये बता रही हैं कि IQ बेहतर हुआ, इससे ये होता है कि इनकी ब्रेन की जो है वो एक्टिविटीज़ जो है तेज़ होती हैं। इस तरह से कोई ऐसे क्रिएटिव काम कराए जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इन बच्चों को म्यूज़िक से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट होता है, तो इन बच्चों को म्यूज़िक के साथ जो है वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। बच्चों की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, मुख्तलिफ थेरेपीज़ हैं, जिससे इन बच्चों को नॉर्मल लाइफ की तरफ लाया जा सकता है। शबाना नाज हमारे साथ मौजूद थी, इसके साथ साथ छोटी सी प्यारी जो ये कह रही थी कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं। आप दोनों आज आए, हमसे बात की, हमारे गेस्ट थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों।